हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम बात कर रहे थे यूनिट 1 की। ठीक है, वेलनेस योगा वाला जो चैप्टर है। ठीक है, देखो बेसिकली हमको पढ़ना है इंडिकेटर्स ऑफ गुड हेल्थ एंड पुअर हेल्थ। ठीक है, ऐसा क्या इंडिकेटर है, मतलब किससे हमें पता चल पाएगा कि गुड हेल्थ, आपकी हेल्थ सही है कि नहीं, आपकी हेल्थ पुअर है कि कैसी है। ठीक है, तो ये इंडिकेटर्स का मतलब यही होता है जिससे आपको पहचान पाओ आप। बेसिकली फिजिकल फिटनेस, गुड हेल्थ इज ऑफन रिफ्लेक्टेड इन फिजिकल फिटनेस encompassing factors like cardiovascular endurance, muscular strength, flexibility और बॉडी कंपोजिशन। ठीक है, मतलब आपको आपके हार्ट के, मसल्स के और आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, आपकी फिजिकल फिटनेस कैसी है, उससे पता चल जाएगा। रेगुलर एक्सरसाइज करने से, एक्टिव लाइफस्टाइल रखने से आपकी फिजिकल फिटनेस जो है इम्प्रूव होती है। ठीक है, अब दूसरा है नॉर्मल बॉडी वेट और कंपोजिशन। बहुत सारे लोगों का नॉर्मल बॉडी वेट नहीं होता है, तो अपने हाइट के अकॉर्डिंग, ज़रूरी नहीं किसी के 70 kg में भी वो सही दिखता है, क्योंकि उसके हाइट के अकॉर्डिंग 70 kg का वेट सही है, और किसी के हाइट के अकॉर्डिंग 50 kg या 60 kg का वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो लीन मसल मास टू बॉडी फैट रेशियो इज इंडिकेटिव ऑफ गुड हेल्थ। ठीक है, तो बॉडी मास इंडेक्स BMI कैलकुलेट करते हैं। कभी आप अपना भी कैलकुलेट करके देखिएगा, इसका एक फॉर्मूला है, इंटरनेट पे आप सर्च करिएगा तो इससे आपको पता चलेगा। जैसे नॉर्मल 18 से अगर कम आता है ये BMI, 18 से अगर कम आता है BMI, तो क्या होता है कि अंडर वेट है। और अगर 18 से 25 के बीच में आता है तो नॉर्मल वेट है। और 25 से ज़्यादा आता है, ठीक है, सॉरी 25 से ज़्यादा आता है तो क्या कहते हैं उसको, ओवर वेट। और 30 है ओबेसिटी, मोटापा जिसको कहते हैं। ओवर वेट होता है थोड़े से वेट ज़्यादा होना। प्रॉपर न्यूट्रिशन, रेगुलर एक्सरसाइज से ये सबको आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, मेंटेन कर सकते हो वेट को। वाइटल साइंस क्या है, स्टेबल वाइटल साइंस इंक्लूडिंग नॉर्मल हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, बॉडी टेम्परेचर इंडिकेटिंग द पावर फंक्शनिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल साइंस, वैल्यूएबल इंसाइट इनटू ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है, मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, गुड मेंटल हेल्थ इन्वॉल्व्स इमोशनल स्टेबिलिटी भी आपको देता है, स्ट्रेस करने की एबिलिटी भी आपको देता है, पॉजिटिव माइंडसेट भी देता है। इंडिकेटर्स इंक्लूड इमोशनल रेजिलेंस, इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड अ जनरल सेंस ऑफ कंटेनमेंट एंड हैप्पीनेस। क्वालिटी स्लीप, ठीक है, आपको क्वालिटी स्लीप मतलब आपको कितना सोना है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इंडिकेटर्स इंक्लूड द एबिलिटी टू फॉल asleep easily, staying asleep throughout the night and waking up feeling refreshed and energized। मतलब आप रात को सही समय पे सो जाइए, उसके बाद आप सुबह उठिए तो आपको एनर्जी और रिफ्रेश फील होगा। हेल्दी स्किन और हेयर और नेल्स, द कंडीशन ऑफ स्किन, हेयर, नेल्स ऑफन रिफ्लेक्ट्स इंटरनल हेल्थ, कि आपकी स्किन कैसे है, हेल्थ कैसी है, हेयर कैसे है, नेल्स कैसे है। ठीक है, ये आपकी इंटरनल हेल्थ को बताती है। ठीक है, क्लियर स्किन है, जस्टस हेयर है, स्ट्रॉन्ग नेल्स है, तो इसका मतलब है आपका गुड न्यूट्रिशन और ओवर बीइंग है, अच्छी न्यूट्रिशन आपको मिल रही है। प्रॉपर डाइजेशन हो रहा है, बॉवल मूवमेंट रेगुलर हो रहा है, किसी भी डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट नहीं हो रही है आपको, एफिशिएंट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो ये भी एक हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम का इंडिकेशन है। आप सही अमाउंट पे पानी पी रहे हो, बैलेंस डाइट ले रहे हो, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, तो ये भी आपका डाइजेस्टिव हेल्थ का एक अच्छा कंट्रीब्यूटर है। ऑप्टिमल ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल, नॉर्मल ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है वो मेटाबॉलिक हेल्थ का इंडिकेटर होता है, अच्छा गुड मेटाबॉलिक रेट का। अगर आप बैलेंस डाइट लो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंजेस लाओ, तो ये इन सब से आप बेसिकली इन सब को पार लगा सकते हो आप, है ना। स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, तो स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम क्या होता है, रोबस्ट इम्यून सिस्टम इज क्रूशियल फॉर प्रिवेंटिंग इलनेस, मतलब ऐसा इम्यून सिस्टम होना चाहिए जो तुरंत काम करे। ठीक है, तो अगर आप कोई भी तरह की बीमारी अगर तुरंत हो रही है ना, तुरंत इन्फेक्शन हो रहा है, तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है। तो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको अच्छा न्यूट्रिशन लेना है, अच्छे से पानी पीना है। ठीक है, अगर आप तुरंत जल्दी ठीक हो जा रहे हो किसी भी बीमारी से, कुछ भी प्रॉब्लम से, छोटी छोटी चीज़ों से, बुखार होना, सर्दी ज़ुकाम होना, कॉमन कॉल्ड होना, ठीक है,
तो उससे अगर आप सही हो जा रहे हो तो ये ओवरऑल इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा है आपका, इसका मतलब आपका अच्छा हेल्थ है। लेकिन अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, पुअर हेल्थ है, तो उसको आप कैसे पहचानोगे? लंबे समय से आपको थकान और वीकनेस लगेगी, हमेशा लगेगी थक गए हो आप, हमेशा लगेगा आपको वीक महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब आपको कोई ना कोई बीमारी है। अच्छे से खाना नहीं खा रहे हो, ठीक से नींद नहीं ले रहे हो, मेडिकल कंडीशन से कोई पीड़ित हो, जिससे कोई सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अन यूनाइटेड वेट चेंजेस, मतलब अचानक से बहुत वेट बढ़ जाना, अचानक से बहुत वेट का कम हो जाना, तो इसका मतलब ये है कोई हेल्थ इश्यूज़ है, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, या हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, या डाइजेस्टिव इश्यूज हुआ है, ठीक है। abnormal vital signs, irregular in vital signs such as high or low blood pressure, rapid heart or abnormal respiratory rate can signal potential health problem. irregular vital signs जैसे कि हाई लो ब्लड प्रेशर होना, बहुत ज़्यादा हाई होना या बहुत लो ब्लड प्रेशर होना, बहुत तेज़ी से हार्ट रेट का बढ़ना घटना, या एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होना, इसका मतलब है कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम आपको है। इसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको जल्दी पता चल पाए क्या है, ठीक है। मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, जैसे बहुत लंबे समय से आपको एनजाइटी हो रही है, ठीक है, डिप्रेशन हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहा है, बात बात पे चिढ़ जाते हो, गुस्सा हो जाते हो। कॉग्निटिव डिक्लाइन में इंक्लूड मेंटल हेल्थ इश्यूज़, ठीक है। जिससे आपको प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़ती है, साइकेट्रिस्ट वगैरह की, जिससे आप इन सब चीज़ों से, इस सब चैलेंजेस से बाहर निकल पाओ, ठीक है। पुअर स्लीप क्वालिटी, मतलब नींद ना आना, बिल्कुल इंसोमेनिया होना, नींद ना आने की बीमारी को कहते हैं, ठीक है। और रात में नींद में चलने की बीमारी, ठीक है। और परसिस्टेंट डिफ़िकल्टी फॉलिंग अस्लीप कैन नेगेटिवली इम्पेक्ट, मतलब आपको लंबे समय से नींद नहीं आती है, ठीक है, तो ये आपको हेल्थ को बेसिकली इम्पेक्ट करता है। स्लीप डिसऑर्डर्स में कंट्रीब्यूट टू रेंज ऑफ हेल्थ इश्यूज इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड, ठीक है। जो ये स्लीप डिसऑर्डर्स है, अगर इसको ऐसे ही छोड़ दे तो बहुत सारी हेल्थ के इश्यूज होने लगते हैं। अगर आपका अपना स्किन देखो, हेयर देखो, नेल देखो, तो आपका स्किन कंडीशन कैसा है, हेयर लॉस तो नहीं हो रहा है, ब्रिटल्स नेल्स तो नहीं है, इसका मतलब है ये सबसे आपको हेल्थ की परेशानी है, ठीक है। अगर आपका न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है, हार्मोन इम्बैलेंस है, स्किन डिसऑर्डर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये सब भी आपकी दिखा रहा है कि आपकी हेल्थ सही नहीं है, पूरे हेल्थ इंडिकेटर्स है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में जैसे ब्लोटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन होना, डायरिया होना, स्टोमक पेन होना, ये सब आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम को शो करते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप हेल्थी तो नहीं हो, ठीक है, आपकी हेल्थ सही नहीं है। in identifying and addressing the root cause of digestive issues is crucial for overall health, ठीक है। जैसे ब्लड शुगर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना, हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं ब्लड शुगर का बढ़ जाना को, एलिवेटेड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन हो जाना, ठीक है, ये सब एक लंबे समय तक की बीमारी चलने वाली है। क्रोनिक मतलब लंबे समय, जैसे डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, ठीक है। बार बार बीमार पड़ना, तुरंत तुरंत इम्यूनिटी जो है आपकी इतनी वीक है कि तुरंत तुरंत इन्फेक्शन हो जा रहा है, ठीक है, और लंबे रिकवरी होने में लंबा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो रही है। लाइफस्टाइल फैक्टर जैसे स्ट्रेस है, अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन इम्पेक्ट कर सकता है इम्यून फंक्शन को। स्टेटस ऑफ हेल्थ इन झारखंड एंड इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखो कि अपने झारखंड में, अपने इंडिया में क्या स्टेटस है हेल्थ का, तो देखो डिजीज़ बर्डन, इंडिया एक्सपीरियंसेस अ डाइवर्स डिजीज़ बर्डन विद इन्फेक्शियस डिजीज लाइक जैसे मलेरिया का होना, टीबी का होना, ट्यूबरकुलोसिस को ही टीबी बोलते हैं, वाटर बॉर्न डिजीज़ क्या क्या है, खोलेरा हो गया, ठीक है, ये सब हो गया, ये सब क्या है, पानी से ही आ रहे हैं, टाइफाइड हो गया, ठीक है, ये कॉन्टामिनेटेड वाटर से, मतलब गंदे पानी से आते हैं ये सब। को एसिस्टिंग विथ राइजिंग प्रिवलेंस ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, सच एज डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, रेस्पिरेटरी, और कौन कौन से कैंसर फैलने वाली तो बीमारी नहीं है कि आप किसी को टच करोगे तो चले जाएगी, बट ये जैसे मलेरिया हो गया, निमोनिया हो गया, ये सब बीमारी है, कॉमन कोल्ड, ये सब चीज़ें हैं ना, तो ये सब गंदे पानी, एयर ड्रॉपलेट, ये सब के से आ सकते हैं। तो मतलब ऐसे डिजीज़ जो इन्फेक्शियस हो, ठीक है, ये सब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लगने के चांसेस होते हैं। ऐसे डिजीज़ जो इन्फेक्शियस ना हो उसको नॉन कम्युनिकेबल कहते हैं, जैसे डायबिटीज़ किसी एक को हो जाए तो उसका मेटाबॉलिक का प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिज्म डिजीज़ है। कार्डियोवैस्कुलर किसी की हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसके टच करने से, उसके साथ खाना खाने से
ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। लेकिन इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और इन्फेक्शियस डिजीज़ दोनों डिजीज़ का बहुत बड़ा बर्डन है, ये कहना चाह रहे हैं। मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ, ठीक है, वेरी अक्रॉस रीजन्स, ये रीजन पे डिपेंड करते हैं। द कंट्री हैज़ मेड एफर्ट टू रिड्यूस मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। देखो 1950 में, ठीक है, 1951 में क्या आया था आपका, फैमिली प्रोग्राम आया था, ठीक है। तो इस समय पर ही 1970s में आपका क्या आया था, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कि वैलिड है कि नहीं, ठीक है, ये आया था, एमटीपी एक्ट आया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो इसमें माँ के बच्चे का ख्याल कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका जन्म होते ही माँ की मृत्यु हो जाती है। मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु हो जाना, मृत्यु, ठीक है। तो माँ, मैटरनल माँ का, ठीक है, तो इसके रेट में हमने काफ़ी इम्प्रूव किया है कि इसके रेट में क्या है, कमी आई है, कमी आई है, तभी तो लोग लंबे समय तक जिएंगे, चाइल्ड बच्चा भी ठीक रहेगा और माँ भी ठीक रहेगी, ठीक है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, तो देखो डिस्पार्टीज एक्सिस्ट इन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेस। अर्बन एरियाज जनरली हैव बेटर हेल्थ केयर, बिल्कुल शहर में ज़्यादा अच्छा हेल्थ केयर है, ठीक है, एज कम्पेयर टू रूरल। द कंट्री इज वर्किंग टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेडिसिनल सर्विसेज, ठीक है। मतलब हमारी जो इंडिया है ये इस पर काम कर रही है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है, ठीक है, सिग्निफिकेंटली टू द ओवरऑल डिजीज बर्डन। लाइफस्टाइल फैक्टर्स हो गए, जैसे आपका डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी, तंबाकू का यूज़ करना, तो इससे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बढ़ता है, ठीक है। तो इसको लेकर के भी प्रिवेंटिव और मेजर क्या है, एड्रेस करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को लॉन्च करने की ज़रूरत है। अब एक नई चीज़ आई है, कोविड-19 रिस्पॉन्स, ठीक है। इंडिया अभी मैनेज कर रहा है कोविड-19 के जो पैंडमिक है, मतलब जो पूरे टाइम जो फैल गया है ये बीमारी, इसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए इंडिया अभी भी ट्राई कर रहा है। द कंट्री इम्प्लीमेंटेड वैक्सीनेशन कैंपेन, conducted widespread testing, strengthening healthcare infrastructure to handle the surge in cases. Ongoing efforts focus on vaccination coverage, booster dose, managing potential new variants. ठीक है, हेल्थ केयर एक्सेस एंड डिस्पैरिटीज। देखो हेल्थ केयर सर्विसेज वेरीज वाइडली अक्रॉस सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप। द गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन इनिशिएटिव टू ब्रिज दिस डिस्पैरिटीज इंक्लूडिंग आयुष्मान भारत प्रोग्राम, जिसमें गवर्नमेंट बहुत सारी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है ताकि हेल्थ केयर क्वालिटी को सक्सेस दिया जा सके। लेकिन अब बताइए कि इंडिया की हेल्थ केयर की स्टेटस थी, लेकिन अब झारखंड की देखते हैं, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर। झारखंड में क्या है, अदर स्टेट की तरह एक्टिवली वर्किंग इम्प्रूव मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ आउटकम आ रहे हैं। मतलब मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ, माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ बिल्कुल ठीक है बच्चे होने के बाद, प्रेगनेंसी के टाइम। इनिशिएटिव फोकस ऑन रिड्यूसिंग मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, ठीक है, मतलब माँ की मृत्यु दर को कम करना। इन्हेंसिंग एंटीनेंटल केयर, प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, एड्रेसिंग चाइल्ड माल न्यूट्रिशन। ऐसा तो नहीं कि बच्चा के होने के बाद कुछ उससे प्रॉब्लम हो, तो इन सब को एड्रेस करना इंपॉर्टेंट। तो झारखंड इन सब पर काम कर रही है। इन्फेक्शियस डिजीज, द स्टेट ग्रैपल्स विद इन्फेक्शियस डिजीज प्रिवलेंट इन रीजन, जैसे मलेरिया हो गया, वाटर बोर्न इलनेस हो गया। पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम एम्फेसाइज कर रही है, प्रिवेंटिव मेजर, अर्ली डिटेक्शन, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, ये सब हो रहा है बेसिकली। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, झारखंड ने बहुत सारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में चैलेंजेस फेस किए हैं, खास करके बहुत जो गांव के एरिया है वहाँ पर, ठीक है। तो इसमें इसको इम्प्रूव करने के लिए झारखंड ने बहुत सारी हेल्थ केयर एसेसिबिलिटी, बिल्डिंग अपग्रेड हेल्थ फैसिलिटी, ट्रेनिंग प्रोफेशनल, इनकॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी, इन सब को बढ़ावा दिया है, ठीक है। ट्राइबल हेल्थ, आपको पता है कि हमारे झारखंड में ट्राइब्स हैं, तो ये जो ट्राइब्स हैं इनको भी सिग्निफिकेंट ट्राइबल पॉपुलेशन, ताकि ये भी अच्छे से रहे, इनके भी खाना पीना, हेल्थ, जितनी भी चीज़ें रहे सब बहुत ही अच्छे से। तो झारखंड ने एक स्पेशल हेल्थ चैलेंजेस जो ट्राइबल कम्युनिटी फेस करती है उससे लड़ने के लिए भी, उनके लिए भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, ताकि कल्चरल जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में इन कम्युनिटी को यूनिक हेल्थ केयर के साथ बढ़ावा दिया जा सके, ताकि इनकी भी हेल्थ सही रहे। कोविड-19 का इम्पैक्ट झारखंड में कैसा रहा, तो कोविड-19 झारखंड और बाकी स्टेट की तरह भी कोविड-19 को मैनेज कर पा रहा है झारखंड। स्टेट का रिस्पांस ऐसा है कि वैक्सीनेशन कैंपेन, टेस्टिंग, हेल्थ केयर सिस्टम, ये सब
बनाए गए हैं और अभी भी एफर्ट्स जारी है, ठीक है। हेल्थ अवेयरनेस और एजुकेशन, promoting health awareness and education is crucial for preventive health care. Initiative in Jharkhand include awareness campaign लाओ, community health education लाओ, collaboration करो local community के साथ ताकि लोगों को जागरूक कर सको, आप health awareness ला सको, ठीक है। अब बात करते हैं कॉमन डिजीज। कॉमन कुछ कुछ डिजीज होते हैं, उनके टाइप्स, इटियोलॉजी, कम्युनिकेबल डिजीज, काउजेस, प्रिवेंशन, ओबेसिटी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डायबिटीज और लिवर डिजीज, इस पर हम बात करते हैं, ठीक है। कॉमन डिजीज, इंट्रोडक्शन, टाइप्स और इटियोलॉजी। देखो क्या होता है, हेल्थ इज मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट इनकॉम्प्रेसिंग फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, मतलब तीनों तरह से जो फिट हो। इट गोज बियॉन्ड द मेयर ऑफ एब्सेंस, इसका मतलब ये नहीं हो कि आपको बीमारी ना हो, ठीक है, इससे भी ज़्यादा बढ़कर आप ये अपनी होलिस्टिक बैलेंस, कंप्लीट बैलेंस कर पा रहे हो इन तीनों पर। परस्यूट ऑफ हेल्थ involves proactive measures, lifestyle choices, access to quality health care, ultimate goal of achieving and maintaining optimal state of well-being. Understanding the intricacies of health involves exploring in different dimensions the factors influencing it and varied approaches to promoting and sustaining good health. तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको हेल्थ से रिलेटेड डायमेंशन को समझना ज़रूरी है, अपनी खुद की बॉडी को समझना ज़रूरी है, हेल्थ केयर, हेल्थ चेकअप कराना ज़रूरी है, किस तरह की लाइफस्टाइल को आप चूज़ कर रहे हो, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ हेल्थ पे। फिजिकल हेल्थ, फिजिकल वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आप फिटनेस पे ध्यान दो, न्यूट्रिशन पे ध्यान दो, अपनी बॉडी हेल्थ पे ध्यान दो, एक्सरसाइज करो, बैलेंस न्यूट्रिशन लो, प्रॉपर रेस्ट लो, ठीक है। अब आते हैं मेंटल हेल्थ पे, ठीक है। पर्टेन्स स्टेट ऑफ माइंड इंक्लूडिंग इमोशनल वेलबींग, कॉग्निटिव फंक्शन, फिजियोलॉजिकल रेजिलेंस, ठीक है। स्ट्रेस मैनेज करने आना चाहिए, रिलेशनशिप आप अच्छे से निभा पाओ, ठीक है। एंजाइटी डिप्रेशन आपको ना होना चाहिए, तो ये मेंटल वेलबींग दिखाता है, ठीक है। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं कि सोशल हेल्थ क्या होता है, ठीक है। बाकी लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है। कम्युनिटी के साथ आप कैसे इंगेज होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शन है कि नहीं, कम्युनिकेशन कैसा है, किस तरह से आप बात करते हो, आपका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। पॉजिटिव डायमेंशन आप दे पा रहे हो कि नहीं, अपने आप को एक्सपोजर दे पा रहे हो कि नहीं, तो ये सोशल हेल्थ है। स्पिरिचुअल हेल्थ गोज बियॉन्ड रिलीजियस एफिलिएशन, ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको कि जैसे कोई भी रिलीजन हो, कहीं पे भी हो, तो वहाँ पे बेसिकली आपको मेडिटेशन ही सिखाया जाता है, आपको बेसिकली पीस ऑफ माइंड, एनर्जीज पे बात करना सिखाया जाता है कि एनर्जीज पे कैसे काबू करना है। तो ये सारे बियॉन्ड रिलीजन ये प्रैक्टिसेस है। स्पिरिचुअल किसी पार्टिकुलर रिलीजन का नहीं हो सकता, स्पिरिचुअल बियॉन्ड रिलीजन प्रैक्टिसेस है, ठीक है। इन्वायरमेंट हेल्थ, कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, किस तरह के इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो, उसका आपको किस तरह का असर पड़ रहा है, जैसे अच्छी एयर क्वालिटी है कि नहीं, वाटर क्वालिटी कैसी है, तो इन सब का प्रभाव पड़ता है बेसिकली। किस तरह के इकोलॉजिकल कंडीशन में कोई कम्युनिटी या इंडिविजुअल रह रहा है, तो ये उसके हेल्थ पे भी इन्फ्लुएंस होगा, मतलब प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ईटियोलॉजी ऑफ हेल्थ, जेनेटिक फैक्टर्स, जैसे कि किसी इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप अलग होता है, मतलब आपके पास जो जीन्स है वो आप जरूरी नहीं हो आपके भाई के पास भी हो, थोड़ा अलग तो होगा ही, तभी तो आप दोनों अलग दिखते हो। तो ये हो सकता है कि कोई जीन्स के लिए आप सब्सिटेबल हो, सामने वाला ना हो। मतलब अगर आप कोई को आपने देखा होगा, ये इंसान है, ये भी इंसान है, तो ये सिगरेट पीता है, ठीक है, और ये भी सिगरेट पीता है, लेकिन इसके ब्रेन में ऐसा कुछ सब्सिटेबिलिटी है कि अगर ये सिगरेट पिएगा तो ये मर जाएगा, ठीक है, ये डेथ हो जाएगी इसकी, ठीक है। और ये पिएगा तो इसको नहीं होगा, क्योंकि इसका ऐसा जेनेटिक मेकअप ही ऐसा है, और इसको जीन्स में ऐसा मिला है, इसका भी जेनेटिक मेकअप अलग है, ये जेनेटिक मेकअप ए है, जेनेटिक मेकअप बी है, ठीक है। तो ये जो बी वाला का अलग है, ए का अलग जेनेटिक मेकअप, बी का अलग है, तो ये जो बी वाले का है, तो ये तंबाकू पिएगा तो ये इसकी डेथ हो जाएगी, बट इसकी नहीं होती है। रीज़न यही है कि सब्सिटेबिलिटी कैसा है आपको डिजीज़ को लेकर, समझ गए। अंडरस्टैंडिंग वंस जेनेटिक प्रीडिस्पोजिबिलिटी अलाउस पर्सनलाइज्ड हेल्थ मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। लाइफस्टाइल चॉइसेस, ये भी हम पढ़ा चुके हैं कि डाइट अच्छा लेना है, स्लीप पैटर्न अच्छा लेना है, किस सब्सटेंस का यूज़ कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी क्या है, ये सब आपके हेल्थ को असर डालता है। मेकिंग इन्फॉर्म लाइफस्टाइल चॉइसेस, जैसे कि बैलेंस डाइट लेना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, तो ये हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ को बढ़ावा देता है, वेलबींग को। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी पढ़ा चुके हैं कि आप कैसे वर्क प्लेस पे काम करते हो, पॉल्यूटेंट तो नहीं है आपके आसपास, ठीक है, क्लीन इन्वायरमेंट है कि नहीं, तो ये भी आपकी गुड हेल्थ को बहुत ही सपोर्टिव तरीके से आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर वाइटल रोल प्ले करता है हेल्थ में, जैसे कि आपका इनकम, एजुकेशन, एक्सेस कैसा है, कैसी लाइफ आप जी रहे हो, कैसी लाइफ आप जीना चाहते हो, ये सब भी इंडिविजुअल्स के गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
साइको सोशल फैक्टर जैसे इमोशनल फैक्टर, मतलब साइकोलॉजिकल फैक्टर, स्ट्रेस सपोर्ट, कहीं आपको ऐसा तो नहीं है कि आप बाहर के लोगों से कतराते हो, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट भी नहीं होना है, तो ये सब आपको, ये आपके साइको सोशल फैक्टर पे आ जाता है, ठीक है। एक्सेस टू हेल्थ केयर, मतलब आप कितना एक्सेस लेते हो, क्रिटिकल फैक्टर्स में एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं, कभी आपको टाइमली चेकअप कराना हो, कभी आपको प्रॉब्लम ही हो गई तो आपके आसपास हेल्थ केयर की प्रॉपर सुविधा है कि नहीं, ठीक है। ये कल्चर और बिहेवियर फैक्टर, कल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है, जैसे आप कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या हो गए, जैसे हमारे बहुत सारे अलग अलग रिलीजन है जिसमें उपवास का तो एक ऐसा है जिसमें फास्ट रखना पड़ता है आपको, तो ये जो फास्टिंग है ये कल्चरल फैक्टर्स है, ये भी आपके हेल्थ को बहुत बेनिफिट करते हैं, तो ये कल्चरल फैक्टर भी आपके हेल्थ में बहुत अच्छा बढ़ावा देते हैं, तो यही होता है कल्चरल फैक्टर बेसिकली। प्रिवेंशन मेजर, ठीक है, आप पहले आप हेल्थ चेकअप करा लोगे, वैक्सीनेशन ले लोगे, स्क्रीनिंग करा लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कोई बीमारी तो नहीं है, अगर है सीवियर होने से पहले आपको पता चल जाएगा, वो तो कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज काउजेज एंड प्रिवेंशन, ठीक है। देखो कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, पैथोजेंस, पैथोजेंस का मतलब होता है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट, जो प्राइमरी आपके कम्युनिके मतलब बेसिकली कम्युनिकेशन, मतलब समझ रहे हो, फैलना, फैलाने वाली डिजीज, फैलाना, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट, इन सब से आपकी बॉडी से दूसरी बॉडी पे भी जा सकती है, इन्वेड होस्ट बॉडी, जैसे आपकी बॉडी पे गई, ठीक है, और रिप्रोड्यूस किया और आपकी बॉडी में इन्फेक्शन कर दिया, मतलब जिसकी बॉडी में बीमारी हो रही है उसको होस्ट कहते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन में क्या हो गया, कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि ट्रांसमिट हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं, फैल रहे हैं वेरियस मूड से, इंक्लूडिंग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से, या तो पर्सन पर्सन, या तो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन से, या कॉन्टामिनेटेड, या तो आपने बाहर का खराब फूड खा लिया उससे, ठीक है, जैसे गंदे पानी आपने छोड़ रखे हैं उससे, तो वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन हो रहा है एनिमल इंसेक्ट से, क्योंकि ये वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन से क्या होता है कि आप गंदे पानी आपने छोड़ रखे हैं, जैसे कूलर वाला पानी है बहुत दिन से आपने बदला नहीं है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे डेंगू वाले मच्छर आने लगते हैं, तो इससे ट्रांसमिशन होता है डिजीज़ का, आसपास के लोगों को भी फैलने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि वो डेंगू का मच्छर क्या होता है, वायरस कैरी करता है ना। कॉन्टामिनेटेड इन्वायरमेंट, अगर पुअर सैनिटेशन है, अच्छे से सही से आप कचड़ों को फेंक नहीं रहे हो, ठीक है, तो आपने आपने क्लीन वाटर नहीं रख रहे हो, जिसके चलते कचरा फैला रहे हो, जिसके चलते लोग क्या है वहाँ पे आप फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हो, कोई भी पैथोजन चाहे बैक्टीरिया, वायरस वहाँ ग्रो कर पाए, जैसे कि मैंने आपको बताया कूलर में पानी आपने काफ़ी टाइम से रखा है, तो आप ऐसे उसके लिए अच्छा इन्वायरमेंट बना रहे हो, किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए, वायरस के लिए, फंजाई के लिए, पैरासाइट के लिए, है ना, तो वो पैथोजन ही तो हुए, वो जिससे आपको बीमारी होती है वही पैथोजन है, ठीक है। वीक इम्यून सिस्टम, इंडिविजुअल जिनकी इम्यून सिस्टम बहुत ख़राब है, जैसे कि HIV एड्स वालों की, HIV एड्स वाले कभी HIV एड्स से नहीं मरते, वो हमेशा वीक इम्यून सिस्टम से मारे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो एड्स का जो वायरस है जिसका नाम HIV है, ठीक है, वो आपके इम्यून सिस्टम पर ही अटैक कर देता है, आपके इम्यून सिस्टम को इतना डाउन कर देता है कि आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन हो जाती है, ठीक है, तो इससे वीक मेडिकल कंडीशन हो जाता है, जिससे कि आप इन्फेक्शन से, जिससे आमतौर पे आप लड़ रहे थे, ठीक है, तो वो नहीं कर पाते हो आप। एनिमल रिजर्वॉयर्स, जहाँ के पैथोजन जहाँ के एनिमल रहते हैं, ठीक है, जूनोटिक डिजीज, रेबीज, इन्फ्लुएंजा हो सकते हैं, ठीक है, जैसे बहुत ज़्यादा आप कुत्तों के संपर्क में आओ जिसको ऑलरेडी रेबीज़ हो, तो आपको भी होने के चांसेस होंगे अगर आपने टीका नहीं लिया उसके बाद, ठीक है, अगर आपने इंजेक्शन नहीं लिया तो आप, इसमें 100% मौत है, 100% फैटल है रेबीज़, इसीलिए आपको अपना ध्यान खुद रखना है अपनी सेहत का, ठीक है। जो आसपास के डॉग्स हैं उनको भी आपको वैक्सीनेशन कराना है अगर आपके आसपास के हैं, जिसके चलते आपकी खुद की हेल्थ अच्छी रहेगी इससे, और डॉग की भी, ठीक है। पुअर पर्सनल हाइजीन, इनएडिक्वेट पर्सनल हाइजीन, अगर आप सफाई से नहीं रहते हो, हाथ नहीं धोते हो, तो इससे भी कम्युनिकेबल डिजीज़, मतलब जो फैलती है बीमारियाँ उससे फैल सकती है, आपके साथ और भी लोग इससे सफ़र कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको ट्रांसफ़र ऑफ पैथोजन, ठीक है, उससे बचना है आपको, तो आप कैसे बचोगे ये आपको जानना है, ठीक है। वैक्सीनेशन से, आपको पता है अभी कोविड का आपने पढ़ा ही है, ठीक है, इम्यूनाइजेशन थ्रू विच वैक्सीनेशन इज हाईली इफेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर, ठीक है, किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज, कोविड क्या था, कोविड क्या था, कम्युनिकेबल ही था, एक से व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा था,
ठीक है। तो ये वैक्सीनेशन से आपको इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। इसके पीछे भी गहरी साइंस है, आने वाली कभी क्लास में बात करेंगे। अभी देखिए हैंड हाइजीन, आपको हाथों को प्रॉपर वॉश करना है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कोविड में आपने सुना ही होगा कि किस तरह से आपको हैंड करना है। सैनिटेशन और क्लीन वाटर, ठीक है। सैनिटेशन मतलब प्रॉपर सैनिटेशन बनाइए, क्लीन वाटर, वाटर बॉर्न डिजीज से बचने के लिए पानी भी साफ रखे, ठीक है। अपने जो घर की टैंक है उसको भी साफ सफाई करते रहे, ठीक है। बाकी म्यूनसिपैलिटी का तो काम है ही। वेक्टर कंट्रोल डिजीज जैसे मॉस्किटो, ये सब, इससे बचने के लिए आप क्या करोगे, मलेरिया, डेंगू, ये सब मॉस्किटो से ही होते हैं, ठीक है। तो अपने आसपास की जो जितनी नालियाँ हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, उसकी साफ सफाई होनी चाहिए, ठीक है। इंसेक्टिसाइड रिपेलेंट बेड नेट्स लगाएं आप, ठीक है, नेट लगाकर सोए। इंसेक्ट रिपेलेंट्स का यूज़ करें, इन्वायरमेंटल कंट्रोल करें, क्वारंटाइन आइसोलेशन, इसका तो आप नाम सुन ही चुके हो, क्वारंटीन कंट्रोल, ठीक है। तो किसी भी इंसान को बेसिकली अलग करके रख दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, ताकि आउटब्रेक ना हो सके, वो डिजीज़ फैले ना, इसीलिए तो क्वारंटीन किया जा रहा था लोगों को, ठीक है। अब देखो हेल्थ एजुकेशन, पब्लिक अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को बताना है ना, ठीक है। जैसे किससे ट्रांसमिशन हो रहा है, वैक्सीन क्यों लगाना ज़रूरी है, बहुत सारे लोग के मन में है कि वैक्सीन लगाएंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो हाइजीन प्रैक्टिस करना कितना इंपॉर्टेंट है, लोगों को अवेयर कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप, ये क्या है, ये देखते हैं। देखो, रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स हेल्प्स कॉम्बैट एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस और ग्लोबल हेल्थ कंसर्न है। देखो, ठीक है, कि आपको एंटीबायोटिक का किस तरह से यूज़ करना है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब किए हुए एंटीबायोटिक ही खाना है, मतलब आपको ऐसा नहीं कि आप खुद से जाके ले लो, ठीक है। और एंटीबायोटिक अगर आपको जितने दिन की दी जाए उतने दिन की खानी चाहिए, ताकि बैक्टीरिया आपकी बॉडी से, कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी से कंप्लीट चले जाए, ठीक है। ठीक है, तो देखो, सर्विलेंस एंड अर्ली डिटेक्शन, monitoring the prevalence of communicable disease through surveillance system allows early detection and prompt response, rapid identification and contamination, मतलब आपको पहले से पता चल जाए, ऐसा अर्ली डिटेक्शन करवाएं आप। सेफ फूड हैंडलिंग, ठीक है, फूड हैंडलिंग भी आप देख रहे हो कि आप पानी पूरी खाने जाते हो, किस तरह से फूड सेफ्टी आप देखते ही हो, तो उससे भी बीमारियां हो सकती है, ठीक है। तो आपको अपने आप को बेसिकली हर तरीके से बचा के रखना है। प्रमोटिंग इम्यून हेल्थ, ठीक है, इंकरेजिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग अ बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, सही अमाउंट में सोना, ओवरऑल इम्यून हेल्थ को बढ़ावा देता है, ठीक है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ग्लोबल कोलैबोरेशन है, ताकि इन सब डिजीज से लड़ा जा सके, इन सब से हम जो जूझ रहे हैं, ताकि रिसोर्स शेयर कर सके, सबको फ़ायदा हो, ठीक है, ह्यूमैनिटी के लिए, ठीक है, सारी चीज़ों, सारे लोगों की जान बचाई जा सके, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर पे हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर पे हम पढ़ेंगे ओबेसिटी, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। इसके बाद ऑलमोस्ट ये जो यूनिट है नेक्स्ट लेक्चर पे, एक दो लेक्चर पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।